आप सभी को सादर प्रणाम बंधुवर। मैं शिवेंद्र विक्रम सिंह, केंद्रीय विद्यालय BHU कक्षा 7वीं ब का छात्र, आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। बंधुओं, हम सभी के लिए गौरव की बात है कि योग भारत की गौरवशाली परंपरा रही है। बंधुओं, माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव रखे, जिसे 11 दिसंबर 2014 को स्वीकार किया गया कि तभी से जब सूर्य 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणायन होगा तथा जिस दिन को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा, उसी अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। यह 6वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। तो आइए हम सब स्वयं को स्वस्थ रखने की माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की इस मुहिम में शामिल होकर स्वस्थ भारत, समर्थ भारत तथा श्रेष्ठ भारत बनाने में सहयोग करें। तो चलिए इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे योग की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ताड़ासन करेंगे। उत्तिष्ठ। ताड़ासन शरीर को स्वस्थ बनाने, लंबाई को बढ़ाने के लिए बहुत ही उपयोगी है। अंक के अनुसार आसन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3 4। इस स्थिति में थोड़ी देर तक रुकते हैं। 5 6 7 8। एक बार पुनः देख लीजिए। 9 10 11 12 13 14 15 16। अब इसके बाद वृक्षासन करेंगे। वृक्षासन से शरीर का संतुलन बनता है और शरीर की एकाग्रता, मन की एकाग्रता, मस्तिष्क तेज होता है तथा याददाश्त बढ़ती है। कोई भी चीज़ पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थियों को यह आसन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। दूसरे पैर से करेंगे। 9 10 11 12 इस स्थिति में थोड़ी देर रुकते हैं। 13 14 15 16। इसके बाद त्रिकोण आसन करेंगे। त्रिकोण आसन की प्रक्रिया में सबसे पहले अगर बुजुर्ग हैं तो धीरे से दोनों पैर दोनों तरफ खोलेंगे और अगर युवा हैं
बालक हैं तो उछल के दोनों पैरों को दोनों तरफ खोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अंक पे 1 2 3 4। इस स्थिति में थोड़ा रुकते हैं। 5 6 7 8। एक बार फिर से करेंगे। 9 विपरीत दिशा में। 10 11 12। ठीक कंधे के समानांतर दोनों कंधे एक सीध में होने चाहिए। 13 14 15 16। त्रिकोणासन करेंगे। अंक के आधार पर यह महत्वपूर्ण आसन है, इसलिए एक बार ठीक से इसको देख लीजिए। शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस स्थिति में थोड़ा रुकते हैं। 13 14 15 16। इसके बाद गरुड़ आसन करेंगे। गरुड़ आसन विशेषकर बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और इससे पैरों के बीच में जो सटा रहता है, घुटना जिनका सटता है, उनके बीच में पैर में गैप आने लगता है। धीरे धीरे इस आसन के करने से मन में एकाग्रता बढ़ती है, चित्त ठीक रहता है, ध्यान लगता है, पढ़ाई में मन लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अंक पे 1 2 यही स्थिति है इसकी। इसी स्थिति में रुकने का प्रयास। शुरू में आधे मिनट से 1 मिनट, फिर धीरे धीरे तक 5 मिनट तक रुकने का प्रयास करते हैं। पुनः स्थिति में आइए। विपरीत करिए दूसरे पैर से। 1 2। मन की एकाग्रता बढ़ाने का, चित्त की एकाग्रता बढ़ाने का, पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो इससे, इस आसन से बहुत ही लाभ मिलता है। पूर्वत। अब इसके बाद कुछ आसन करते हैं जिनको लेट कर किया जाता है। पेट के बल और पीठ के बल। पेट के बल करने वाले आसन में जो सबसे महत्वपूर्ण आसन है उसको भुजंग आसन कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट जाइए। दोनों हाथ कंधे के एकदम ठीक समानांतर रहेगा, हथेलियाँ। धीरे धीरे उठेंगे एक पर। 1 बिल्कुल जिस प्रकार से सर्प अपना फन निकालकर
करता है, उसी प्रकार से इस आसन में कमर से पीछे की तरफ मुड़ते हैं। वापस आइए। पुनः एक बार करेंगे। एक, यह आसन स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाता है, कमर के दर्द को ठीक करता है, मन में एकाग्रता लाता है, बुद्धि को बढ़ाता है। पुनः वापस आइए। ये कमर से ऊपर के भाग को पीछे मोड़ने का आसन है। अभी इसके विपरीत आसन दूसरा करेंगे। सीधे बैठ जाइए। अभी पीठ के बल लेटना है, इसलिए घूम के बैठिए। पीठ के बल लेट जाइए। हलासन करेंगे। हलासन में पैरों को आगे की तरफ से उठाते हुए पीछे की तरफ ले जाकर मिलाना है। हाथ की हथेलियाँ ठीक कमर के समानांतर ही जिस स्थिति में है उसी स्थिति में रहेगी। पैर केवल कमर से उठ के पीछे की तरफ जाकर लगेगा। चलिए शुरू करते हैं। क्रू, एक, बहुत सुंदर। इससे आसन को करने से बहुत ही लाभ मिलता है। कमर का दर्द ठीक होता है, घुटने में जो है परेशानी है वो ठीक हो जाएगी, चेहरे में तेज उत्पन्न होता है, आँखों की ज्योति बढ़ती है, ब्लड का सर्कुलेशन तेज़ी से मस्तिष्क और चेहरे की तरफ बढ़ने लगता है। पुनः वापस आएंगे। एक बार और करेंगे इस आसन को। एक, बहुत सुंदर स्थिति है। कम से कम 1 मिनट, अधिकतम 5 मिनट तक इस आसन को करना चाहिए। बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी आसन है। इससे लंबाई भी बढ़ती है, कमर में मजबूती आती है, शरीर में लचीलापन होता है। पुनः स्थिति में आइए। सर्वांग आसन बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है। इसमें शरीर को, संपूर्ण भाग को ऊपर की तरफ उठाते हैं। केवल कंधे पे और गर्दन पे जोर पड़ता है, सब संपूर्ण भार कंधे पे आता है। तो शुरू करते हैं। एक, धीरे धीरे ऊपर उठाइए। हाथों का सहारा लेते हैं कमर को सीधा रखने के लिए। बहुत ही सुंदर। दृष्टि दोनों पैर के नाखूनों पे, दोनों पैर मिले रहते हैं। बहुत ही उत्तम स्थिति है। पुनः वापस आएंगे। एक बार और करेंगे इस आसन को। कुरु, एक, शरीर के रक्त का संचार चेहरे की तरफ, सर में पड़ जाता है, इसलिए बाल नहीं झड़ते हैं, सर के बाल काले बने रहते हैं, चेहरे पे तेज आता है, आँखों की ज्योति बढ़ती है, मन में एकाग्रता बढ़ता है। और ऊपर उठाइए। बहुत सुंदर। नीचे आइए। अब कुछ आसन बैठ के करने वाले हैं।
तो उठ के बैठ जाइए। देखिए ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है कि बिना हाथ से पकड़े पैर को ऊपर चढ़ा के पद्मासन की स्थिति में बैठ जाना। पद्मासन यह बहुत ही उत्कृष्ट स्थिति मानी जाती है कि बिना हाथ का सहारा लिए पद्मासन में बैठना, जैसा कि अभी शिवेंद्र जी ने किया। चलिए, तो बैठ के करने वाले आसन में पद्मासन में बैठते हैं सबसे पहले। उसके बाद इस आसन का नाम है योग मुद्रासन। पद्मासन के बाद योग मुद्रासन, जिसमें आगे की तरफ झुकते हैं और पीछे हाथ को पकड़ते हैं। चलिए करिए शुरू। 1 2। इस स्थिति में थोड़ा रुकते हैं। जितना देर तक रुकेंगे उतना ही इसमें लाभ मिलता है। चेहरा सुंदर होता है, मन एकाग्र होता है और स्वभाव विनम्र होता है इस आसन के करने से। हमेशा आसन खुले स्थान पे करना चाहिए। बहुत ही अच्छी स्थिति। पुनः वापस आएंगे, एक बार फिर से करेंगे। करो 1 2। वापस। इसके बाद एक आसन आपको बताते हैं जिस आसन को कभी भी कहीं भी किया जा सकता है, वो है वज्रासन। वज्रासन से शरीर वज्र के समान मजबूत होती है और इस आसन को हम खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। इससे पाचन क्रिया ठीक रहती है, भोजन को पचने में सहायता मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए बैठिए वज्रासन में। बहुत सुंदर। कमर को सीधा करिए। ये पूर्ण स्थिति है वज्रासन की। इस स्थिति में अधिक से अधिक समय बैठना चाहिए। इससे शरीर के सभी अंग मजबूत होते हैं, मन मजबूत होता है, विचार मजबूत होता है और अच्छे विचार मन में आते हैं। पाचन क्रिया हमारी ठीक होती है। पेट के लिए सबसे उपयोगी आसन है। वज्रासन को कभी भी किया जा सकता है। यात्रा के दौरान भी आप कर सकते हैं इसको। इस स्थिति में बैठ सकते हैं। ट्रेन में, बस में, कार में, अपने अगर जहाँ सुविधा मिल रही है वहाँ इस प्रकार से बैठ सकते हैं। अभी जो स्थिति बैठी है ये पद्मासन की स्थिति है। जैसा कि आपको बताया मैंने कि इस स्थिति में बैठने से शरीर को बहुत ही लाभ मिलता है। सारे ऋषि मुनि हमारे इसी आसन में बैठकर अपनी तप और साधना किया करते थे। इसके बाद एक थोड़ा कठिन आसन है। यह धीरे धीरे प्रैक्टिस करके करना चाहिए। प्रैक्टिस के बाद ही इसको करिएगा आप सभी लोग। शुरू में दीवार के सहारे भी इस आसन को कर सकते हैं। इसका नाम है शीर्षासन। बीपी के मरीज को इस आसन को नहीं करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वज्रासन में बैठेंगे, फिर सर को नीचे लगाएंगे और शरीर को पैरों को साथ ऊपर उठाकर संपूर्ण भार शरीर पे रखेंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर स्थिति है। पैर को सीधा करिए और पैरों को मिलाइए। बहुत सुंदर स्थिति है। वापस आ जाइए। ये शीर्षासन करने से सर के बाल कभी झड़ते नहीं हैं, हमेशा काला बने रहते हैं।
चेहरे पे चमक आती है, आँखों में, कान में, सभी में रक्त का संचार बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। इस आसन का बहुत ही महत्वपूर्ण लाभ है। युवाओं को यह आसन अवश्य करना चाहिए। एक आसन के बारे में और आपको बता दें जो हमारे देश में बहुत ही प्रचलित है और युवाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। कई आसनों का वह योग है जिसको कि हम सूर्य नमस्कार के नाम से जानते हैं। सूर्य नमस्कार वास्तव में संपूर्ण आसन कहा जा सकता है विद्यार्थियों के लिए या युवाओं के लिए। तो चलिए एक बार उसको करके दिखाते हैं। प्रतिष्ठा, सूर्य नमस्कार स्थिति 1 2 3। अरे सूर्य नमस्कार स्थिति में आइए, अंक पे करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सूर्य नमस्कार में मंत्रों के साथ आसन को किया जाता है, तो आप मंत्रों के साथ भी कर सकते हैं, जिसको सूर्य मंत्र भी बोलते हैं। यह 13 मंत्र हैं, इसमें 13 बार इसको तो कम से कम करना ही चाहिए। मैं एक बार करके इसको दिखवा दिया आपको, आगे आप करिएगा। धन्यवाद।